एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर करने जा रही हैं। आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी टेट सी टेट पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। यानी जो भाषा वाले क्वेश्चन आते हैं, जो हिंदी पेडागोजी के जो भाषा आप लोग चूज करते हैं, तो जो भाषा वाले क्वेश्चन आते हैं हिंदी पेडागोजी के, तो उसके लिए सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो पर को जो है कंटिन्यू वॉच करिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि मोहिका जो है वो कक्षा 8 की भाषा की अध्यापिका है। अब वह व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाने के स्थान पर छात्रों को उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती है। अब उसका उद्देश्य है, तो देखिए कि मोहिका जो है वो कि कक्षा 8 की एक भाषा की अध्यापिका है, जो कि व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाने के स्थान पर छात्रों को उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती है। अब मोहिका का ये करवाने का उद्देश्य क्या है कि व्याकरण को रुचिकर बनाना चाहती है, या फिर व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग पर बल देना, या फिर सी है कि एक और दो जो दोनों होगा, या डी है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कि मोहिका जो है कक्षा 8 की भाषा की अध्यापिका है, वह व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाने के स्थान पर छात्रों को उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती हैं। उसका यही उद्देश्य है कि वह व्याकरण को रुचिकर बनाए तथा व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग पर बल देना चाहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि पहला और दूसरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन कि सभी भाषाई कुशलताएँ, तो सभी भाषाई कुशलताएँ कैसी हैं? एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से बढ़कर हैं, या एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती, या एक दूसरे से संबंध है। तो देखिए कि सभी भाषाई कुशलताएं जो हैं वो एक दूसरे से संबद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब देखिए कि भाषाई कौशलों के संबंध में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, या सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं, या कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है, या सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित है। तो देखिए भाषाई कौशलों के संबंध में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। भाषाई कौशलों के संबंध में जो सबसे सही कथन वो है कि सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित है। डी इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन ये है कि व्याकरण शिक्षण का महत्व सबसे कम है। तो व्याकरण शिक्षण का महत्व जो है वो सबसे कम कहाँ पर है? लेखन कौशल के विकास में, शुद्ध वाचिक अभिव्यक्ति में, या लोकोक्तियों व मुहावरों द्वारा भाषा के प्रभावी प्रयोग में, या फिर डी है कि पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में। तो देखिए कि व्याकरण शिक्षण का सबसे कम महत्व जो है तो है पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि सुरेश डा के स्थान पर रा उच्चारित करता है। अब यह क्या है? सुरेश जो है तो उसे डा बोलना चाहिए, लेकिन वो डा के स्थान पर उसके मुंह से रा निकलता है। तो यह क्या है? यानी ये जो है तो कौन सी बाधा है? तो पहला है कि उसे लेखन कौशल को प्रभावित करेगा, या उसे मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा, या उसकी भाषा को रोचक बनाएगा, या फिर डी है कि भाषाई कौशल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए कि सुरेश डा के स्थान पर रा उच्चारित करता है, यह जो है उसके मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन ये है कि प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन, यानी ये क्या है, कौन सा चरण है? कि प्राथमिक स्तर पर जो भाषिक रेखांकन और चित्रांकन है तो वो क्या है? लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है, या एक सह शैक्षणिक गतिविधि मात्र है, या बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करना है, या फिर काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग है। तो देखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन जो है वो लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है। ए वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा प्रत्यक्षीकरण है। तो प्रत्यक्षीकरण क्या है? विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने के अवसर देना, या फिर विद्यार्थियों को बिना देखे शब्द लिखने के लिए कहना, या सी है कि शब्दों के मूल भाव को समझना, या फिर डी है कि अर्जित ज्ञान को प्रयोग करना। तो देखिए प्रत्यक्षीकरण पूछा गया है कि प्रत्यक्षीकरण है
तो प्रत्यक्षीकरण यही है कि विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने के अवसर देना, यानी ए वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन ये है कि भाषा की अध्यापिका द्वारा व्याकरण शिक्षण से पूर्व बच्चों के ज्ञान का परीक्षण करने का उद्देश्य है। तो क्या है? भाषा की एक अध्यापिका जो है तो उसके द्वारा व्याकरण शिक्षण से पूर्व बच्चों के ज्ञान का परीक्षण करने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए है कि विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का चयन करना, बी है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए, या फिर सी है कि विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को जानने के लिए, या फिर डी है उपर्युक्त सभी। तो देखिए कि भाषा की अध्यापिका द्वारा जो है व्याकरण शिक्षण से पूर्व बच्चों के ज्ञान का परीक्षण करने का उद्देश्य है, तो ये तीनों है, यानी विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का चयन करना भी है, बी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए भी है, उसके बाद सी है कि विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को जानने के लिए भी है। तो डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी होगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो पढ़कर समझना जो है कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो क्या है? कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, या कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, या कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, या कहानी का अंत बदलवा देना। तो सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है कि सबसे कम महत्वपूर्ण पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में जो सबसे कम महत्वपूर्ण है तो वो क्या है? तो कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, ये जो है सबसे कम महत्वपूर्ण है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि भाषा की कौशल हैं। तो भाषा के कौशल क्या हैं? लिखना, समझना, पढ़ना, स्मरण, या सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या फिर बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना, या फिर पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना। तो देखिए भाषा के कौशल जो हैं तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि पठन का प्रकार है। तो ध्यान मगन पठन, एकाग्रचित पठन, द्रुत पठन, या फिर अर्थ ग्रहण पठन। तो पठन का प्रकार जो है तो वो द्रुत पठन है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? यानी ऐसी कौन सी विधि है जो कि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? तो द्विभाषीय विधि है, या अनुवाद विधि है, या फिर व्याकरण एवं अनुवाद विधि है, या फिर प्रत्यक्ष विधि है। तो देखिए कहा गया है क्वेश्चन में कि भाषा शिक्षण की ऐसी कौन सी विधि है जो कि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? तो वो है प्रत्यक्ष विधि। सो डी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि भाषा आकलन की प्रक्रिया। तो भाषा आकलन की प्रक्रिया क्या है? पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है, या सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, या सी है केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, या फिर डी है कि केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो भाषा आकलन की प्रक्रिया जो है वो सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? तो देखिए प्राथमिक स्तर पर जब बच्चे छोटे हैं तो किस तरह की कविताएं पसंद करते हैं? जो तुकांत ना हो, या जो कोई सीख देती हो, या जो लयात्मक और गद्यात्मक हो, या उपरोक्त सभी। तो देखिएगा कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे हैं तो ऐसी कविताएं पसंद करते हैं जो कोई सीख देती हों, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन यह है कि मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित विधि है। तो मारिया मॉन्टेसरी द्वारा जो प्रतिपादित विधि है तो वो कौन सी विधि है? वाक्य विधि है, या संपर्क विधि है, या कहानी विधि है, या अनुकरण विधि है? तो देखिएगा कि मारिया मॉन्टेसरी ने जो है तो संपर्क विधि का प्रतिपादन किया है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मारिया मॉन्टेसरी द्वारा जो प्रतिपादित विधि है तो वो है संपर्क विधि। तो बी इज राइट आंसर।